नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि समाज की बेहतरी के लिए साहित्य आवश्यक है। राजनीति को दिशा देने में साहित्य ने हमेशा भूमिका निभाई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डाक बंगला सभागार में वरिष्ठ पत्रकार राजेश माहेश्वरी द्वारा लिखित देशकाल पुस्तक के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थी। उन्होंने वैदिक साहित्य के अंश प्रस्तुत करते हुए कहा कि पुस्तकें न केवल राह दिखाती हैं, जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि लेखक की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजेश माहेश्वरी ने विभिन्न विषयों को एक जगह समेटकर जो पुस्तक का रूप दिया है प्रशंसनीय है। उनकी शुभकामना है कि किताब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जीवन के विभिन्न विषयों को छूते हुए लेखों को पढ़कर लोग अपने जीवन को सार्थक बना सके। देशकाल एक किताब ही नहीं बल्कि एक विचार, एक सोच, एक चिंतन एवं सरोकार है, जिसमें पर्यावरण से लेकर सामाजिक गतिविधियों तथा विसंगतियों का लेखा जोखा है। वह भी सरल एवं सदी हुई भाषा में रोचकता के साथ लिखे हुए लेखों को एक नजर पढ़कर लगा कि लेखक राजेश माहेश्वरी ने लाठी नहीं टूटने दी और सांप को भी मार दिया। पुस्तक बेहद रोचक ही नहीं बल्कि हर लेख पठनीय और संगणनीय है। केंद्रीय राज्य मंत्री महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने सत्तर पर कहा कि लेखक राजेश माहेश्वरी ने कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको छुआ ना हो। इस पुस्तक का हर लेख प्रेरणादायक है। इसको पढ़कर अन्य पत्रकारों को भी आगे काम करने का साहस मिलेगा। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती की कृपा के बिना कोई लेखक एक शब्द नहीं लिख सकता। जो साहित्य लिखकर जाता है वह अमर हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में साहित्य समाज का दर्पण रहा। लेखक का मूल्य तब और अधिक बढ़ जाता है जब वह दुनिया में नहीं रहता। इस मौके पर पूर्व मंत्री विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने देशकाल पुस्तक समाज को देने के लिए लेखक की प्रशंसा की। पुस्तक के लेखक राजेश माहेश्वरी ने कहा कि उन्होंने प्रयास किया है कि हर लेख प्रेरणादायक हो। उन्होंने लेखक राजेश माहेश्वरी की लेखनी को नमन करते हुए उन्हें बधाई दी। अनुरोध करूंगा श्री राजेश माहेश्वरी जी से कि देशकाल इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, जो मंजरे आम पर ये पुस्तक आ रही है, जिसमें लोग पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे, जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे, जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज इस गरीबों विमोचन समारोह में आदरणीय श्री राजेश माहेश्वरी जी स्वागत कथन के रूप में हमें कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे। आदरणीय माहेश्वरी जी। भारत सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में पार्टी सहित अपने जनपद का नाम रोशन करने वाले साध्वी निरंजन ज्योति जी आज जिनके कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, उन्हें हम लेखक भी कह सकते हैं। और मेरा दृष्टिकोण हमेशा बहुत लंबे समय से रहा है कि पत्रकार के साथ साथ समाज और टीम के मैनेजमेंट का भी काम बहुत अच्छे बातचीत करती है। सबको जोड़ के चलने के लिए से आदरणीय राजेश माहेश्वरी जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीतते कई बार ऐसे अवसर आए, ऐसा समय रहा। मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि विधायक के रूप में नहीं, आदरणीय सुरेंद्र सिंह डॉक्टर जी सामने हमारे बैठे सभी पत्रकार साथी और सभी पत्रकार साथियों का मैं इस आयोजन कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे तो अभी मैं आया, मुझे कार्यक्रम में आना, तो कार्यक्रम कैंसिल हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि दीदी सर्किट हाउस में मैंने कहा चलिए वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ तो भेज डालूं। उस कारण आने हुआ तो बताया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है। आप शीर्षक जिसका है पुस्तक के विमोचन के अवसर पर
मेरे बहुत ही अजीज करीबी और जिनको मैं मजाक में नहीं असलियत बोलती हूँ और कभी कभी उसको देखी जी मजाक मान लेते हैं। मैं बोलती हूँ आप मेरे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उत्तराधिकारी जब ये कपड़ा पहने शुरुआत हो गई है, उनकी अच्छी शुरुआत हुई है। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय कुमार जेकी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय अर्पणा जी, दूसरे उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर जी, हमारे जिनकी लेखनी के द्वारा आने वाली पीढ़ी के लिए यदि दिल से पढ़ेंगे बहुत कुछ संदेशा मिलने वाला है। जब मैं 2003 या 2000 के आसपास, जो 95 के आसपास लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय से अशोक पटेल जी, इसमें मैंने पढ़ा अभी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो है देखी है, तो उससे ऐसा प्रतीक होता है कि समाज के जो हमारे देश की संस्कृति है या हिंदुस्तान दुनिया में जिस संस्कृति के कारण जाना जाता है, जैसे 600 साल के लगभग हमारा देश गुलाम रहा, इसके बावजूद भी हमारे देश की गांव की संस्कृति नहीं मिलती, गांव का कल्चर नहीं मिला। राजा आते गए, जाते गए, आक्रांता आते गए, जो भी जिसने किया, लेकिन गांव का परिवेश जो को त्यों रहा और उसे हुआ। उसमें जो चीज़ इन 30 वर्षों के 3 दशक में जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता का प्रवेश हिंदुस्तान के युवाओं में, नौजवानों में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, काम करने के कल्चर में, राजनीतिक उठापटक के परिवर्तनों में, जो आम आदमी के सोचने के नज़रिया में जो बदलाव आया है, मुझे कुछ एथिक्स और से देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर उस विषय पर बहुत प्रकाश डाला गया है। निश्चित तौर पर ये और वर्तमान में भारत सरकार में बैठकर इस देश को नई दिशा देने वाली हमारी दीदी आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, जिन्हें विगत जब से मैं मिला हूँ, मुझे एक वात्सल, बड़ी बहन जैसा लाड़ दुलार, प्यार, फटकार, झटकार जो घर में मिलती है, वैसा सदैव मिला लगा, जैसे मेरे घर के कोई अभिभावक मुझे एक रास्ता दिखा है। वो आज मुझे इस नए प्रयास का, इस नए कदम का पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई है। मैं बहुत दिल से, बहुत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच परम मित्र, एक समय में मेरे बड़े निकट सहयोगी रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, भाई जय कुमार सिंह जी, जैकी हमारे बीच 2 मिनट के अल्प समय की सूचना में उपस्थित हुए और अपना शुभकामना देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सबका बहुत अभिनंदन। मेरी पत्रकारिता की यात्रा बहुत लंबी रही, लेकिन ये मेरा प्रथम प्रयास है। जब समय बदलता है तो पीढ़ियों का अंतर्द्वंद सामने आता है और सामाजिक विषमताएं बहुत क्रूर हो जाती है। उस मौके पर सामाजिक मान्यताओं को बरकरार रखते हुए एक नया रास्ता निकालने का प्रयास और उसका समाधान खोजने का प्रयास किया गया है।
आपके सामने अभी पुस्तक आपके हाथों में पहुँचेगी। बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पूरा समय मैं परम आदरणीय दीदी को देना चाहता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।